ये मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, बोर्ड को ठंडी लगी। तो हम लोग नॉर्मल सबग्रुप पढ़ रहे थे, ये नॉर्मल सबग्रुप, ठीक है ना। और नॉर्मल सबग्रुप में आपने पढ़ा फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ जी, है ना। नॉर्मल कब कहेंगे? लेट एच बी ए सबग्रुप ऑफ जी, लेट एच बी ए सबग्रुप ऑफ जी। तो पहली शर्त ये कि वो सबग्रुप होना चाहिए। जैसे इसका मतलब ये है कि आप R को R2 में नॉर्मल होने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबग्रुप ही नहीं है। R इज नॉट सबग्रुप ऑफ R2 सिंस R इज नॉट सबसेट ऑफ R2, है ना। तो सब नॉर्मल होने की पहली शर्त है कि सबग्रुप हो, एंड if for every A belonging to G, for every A, G का प्रत्येक एलिमेंट, for every A belonging to G, AH is H, और AH के बीच में जो ऑपरेशन हो साइलेंट, जैसा ऑपरेशन होगा, जैसा इस G का ऑपरेशन होगा वैसा H का ऑपरेशन होगा। तो अगर एडिशन है तो आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड्यूलर है तो आप मल्टीप्लिकेशन मॉडलो या एडिशन मॉडलो का कंसेप्ट लेंगे। तो लेट एच बी सबग्रुप ऑफ जी, एंड इफ ये शर्त है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ जी ए एच इज सेम एज एच ए, ठीक ना। फॉर एवरी, ये शर्त रखी गई कि इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ जी, मीन्स कर रहा है कि ऐसा सबग्रुप जिसके लिए इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से शिफ्टिंग सेम हो, राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग सेम हो, तो आप उसे नॉर्मल सबग्रुप कहेंगे। देन एच इज नॉर्मल इन जी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस G में फॉर एग्जाम्पल से G और ये H है, तो H का जो एलिमेंट G का एलिमेंट होगा ही। तो अगर हम लोग ले ये G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये सब एलिमेंट इस G के हैं। तो H के अंदर भी जितना एलिमेंट होगा वो सब G का होगा, और H के साथ अगर आप शिफ्टिंग करेंगे H के ही एलिमेंट का, शिफ्टिंग सेम आती है और उस सबग्रुप के बराबर होती है। जैसे इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो AH होगा वो H के ही बराबर होता है और AH के बराबर होता है, तो सेम ही हो जाएगा, है ना। तो जो अंदर है वो तो सेम देंगे ही, जो H के मेंबर होंगे, all those element of G which are also element of H, for that element the left shifting is same as right shifting and is same as subgroup. So there is no need to check all those elements, shifting with all those elements which belongs to H. जो H के साथ हैं, उन H में है, उनके साथ H की शिफ्टिंग करना कोई वो नहीं, क्योंकि सेम ही आएगा, क्योंकि all those element of G which belongs to H, for that element shifting of H is same, means left shifting and right shifting are same. तो आप उन एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करिए जो H के बाहर है, बट यहाँ पे लिखा जाता है फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। तो कैलकुलेशन के लिए क्या आपका टाइम बच जाएगा कि जो H के एलिमेंट है उनसे आप कैलकुलेट ही मत करिए, जो बाहरी एलिमेंट है, बट है कि फॉर एवरी होना चाहिए। तो फॉर एवरी तो ये करें कि G1 H is H G1, G2 H is H G2, G3 H is H G3, G4 H is H G4 and dot dot G8 H is H G8 dot dot।
and all those elements which belong to this H, for that element shifting is same, left shifting and right shifting both are same. तो नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए अब इसको ऐसी कदाप मत कर लीजिएगा कि ये H के या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, ये अबेलियन की बात नहीं हो रही, शिफ्टिंग की बात हो रही। बट आप देखेंगे कि जो ग्रुप अबेलियन है उसका जो सब ग्रुप होगा उसके लिए हमेशा ट्रू हो जाता है। इसलिए कभी कभी नॉर्मल सब ग्रुप की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कम्यूट कर रहा है, बट वो कम्यूट करता नहीं, वो शिफ्टिंग होती है। बट नॉर्मल ये अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होगा कि उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे सब नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए शिफ्टिंग सेम होने लगती है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे कि लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G एंड इफ फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू G AH is same as HA, then H is normal in G and H is normal in G। तो आप एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे एंड दैट इज कोसेंट ग्रुप और फैक्टर, एंड G by H is defined, नॉर्मल होगा तभी G by H is defined। अगर H G में नॉर्मल है तभी G by H डिफाइंड होता है, एंड G by H is GH such that G belongs to capital G। G by H is GH such that G belongs to capital G। अब क्या होगा, G belongs to capital G means for every G belongs to capital G, ये कर रहे हैं। तो जैसे आप ले इस G का ये एलिमेंट है आइडेंटिटी, एंड G1, G2, G3, G4, G5 फॉर एग्जाम्पल से, है ना, या फिर हम लोग G6, G7, G8 की भी बात कर रहे हैं, ये G के एलिमेंट है। तो जब आप लिखेंगे कि फॉर एवरी G बिलोंगिंग टू G तो आप लिखना आइडेंटिटी H, आइडेंटिटी के साथ H, G1H, G2H, G3H, G4H, G5H, G6H, G7H एंड G8H। तो इस तरीके से आप इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें से वो G जो H के भी मेंबर है, ये तो ग्रुप का मेंबर है, तो इसमें से वो G जो H का भी मेंबर है, क्योंकि H इसका सब ग्रुप है। तो फॉर एग्जांपल से हम लोग मान लेते कि ये जो है H है, से दिस इज H, ठीक है ना। अगर H हुआ से H हुआ तो आइडेंटिटी H तो H ही होगा, और G1H भी H हो जाएगा, और G2H भी H होगा। तो उस केस में अगर आप ऐसा लेते हैं कि लेट आइडेंटिटी G1 एंड G2 बिलोंग्स टू कैपिटल H, देन आप देखिएगा देन G by H इज व्हाट, देन पारी शर्त ये होगी कि आइडेंटिटी H इज H, G1H is H and G2H is H। This is due to definition of quotient, क्योंकि अगर एलिमेंट उसी के अंदर है तो ये ज्ञात कर लिया जाएगा, है ना। तो अभी जो तीन एलिमेंट है यहां से यहां सब क्या हो जाएंगे, H हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे H, G3H, G4H, G5H, G6H, G7H and G8H। फॉर एग्जाम्पल से हमने जस्ट एक डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए ऐसा ले रहे हैं, तो ये रहेगा, ठीक है, ये इसका मेंबर हुआ। तो इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 हो गया। कितने हुए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट इसके आए। तो ये ऐसा हम नहीं करें कि इसमें 9 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 9 एलिमेंट है।
जी बाई एच जो क्वोशिएंट ग्रुप है उसमें 7 एलिमेंट आ गए। ऐसा कुछ लिया नहीं जरा कि इसका ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि बट ये है कि एच में जितने एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना, सॉरी जी में जितने एलिमेंट रहेंगे एच एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी एलिमेंट बचते हैं। अब इसमें से इधर देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे G4Hy हो जाए जो G6H है, ऑपरेशन के बाद तो पता चलता है ना। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि G6 को हम लिख पाते हैं कि G4 प्लस समथिंग लाइक K एंड प्लस H, तो जो G4 है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मीन्स कुछ एलिमेंट एब्जॉर्ब किए जाएंगे, कुछ के पार्ट एब्जॉर्ब होंगे एडिशन के केस में। जैसे आपने देखा होगा कि 2 प्लस 2z इज 2z एंड देखिए 4 प्लस 2z इज 2 प्लस 2z एंड दिस इज 2 प्लस 2z क्योंकि एब्जॉर्ब होगा एंड दिस इज 2z। हम लोग इसी की बात कि अगर ऐसा होता है तो अब 2 प्लस 2z और 4 प्लस 2z दोनों सेम हो गए, तो कुछ तो एलिमेंट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा आपसे कि नहीं इतना ही होना चाहिए, ये डिस्टिंक्ट हो, ऐसी भी नहीं बात की जा रही कि सारे डिस्टिंक्ट हैं। हो सकता है कि कुछ की शिफ्टिंग सेम आती हो, तो जिसकी शिफ्टिंग मान लीजिए ये G7H और G5H की शिफ्टिंग सेम है तो आप उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसकी, है ना। तो ये तो रहा G/H के लिए, बट इसका जो अरिथमेटिक है G/H किस अरिथमेटिक पे काम करता आप उसको भी देख लीजिए। तो अगर H नॉर्मल हुआ तो G/H डिफाइंड हो जाएगा, और G/H डिफाइंड हो गया मीन्स आप फैक्टर ग्रुप की बात करते हैं, है ना। और 1889 में फैक्टर ग्रुप लिखा गया। तो दिस इज फॉर G/H व्हेन H इज नॉर्मल इन G। जब ये H G में नॉर्मल है उसकी बात हो रही, G/H इज GH, G belongs to capital G and H is identity of G/H not of G। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो H है उसी को आप G/H की आइडेंटिटी करते हैं, ठीक है ना। जो H हो G/H की आइडेंटिटी है, G की नहीं है। G की आइडेंटिटी तो जो रहेगी ग्रुप में हो रहे, इस H को इसकी आइडेंटिटी लिया गया। एंड अरिथमेटिक इसका है कि G1H प्लस G2H इज G1 प्लस G2 this H and G1H into G2H is G1 G2H। ये अरिथमेटिक आप याद रखेंगे, इसे यूज किया, ठीक है ना। ये इसको सेटिस्फाई करता। तो नॉर्मल सब ग्रुप, फैक्टर ग्रुप, जिसे आप क्वोशिएंट ग्रुप कहेंगे। हम लोग कोसेट से आए नॉर्मल सब ग्रुप पे, और नॉर्मल सब ग्रुप से आप क्वोशिएंट के पास पहुंच गए मीन्स फैक्टर ग्रुप। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। Let G is Z set of integers, है ना, and H is 4Z for example say H is 4Z। और आपने देखा पिछली क्लास में कि चूंकि G जो Z है एबेलियन है, साइक्लिक है, एबेलियन है, तो इसके जितने भी सब ग्रुप थे सब नॉर्मल थे, है ना। सिंस हियर फॉर every A belonging to G, G means Z, A plus 4Z is same as 4Z plus A, means किसी भी इंटीजर को लीजिए, that is 0 plus 4Z
is 4z plus 0, 1 plus 4z is 4z plus 1 and plus dot 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 सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है. And this implies 4z is normal in this z. इसमें नॉर्मल होगा. अब अगर इसमें नॉर्मल हो गया तो आप क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करेंगे. नाउ g by h means z by 4z is what? z by 4z. चूंकि z का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है? एडिशन का है. तो एडिशन का है तो आप लिखेंगे g plus 4z such that g belongs to z. अब जब आप इसके एलिमेंट लिखेंगे, g को z से लेना है तो पूरे इंटीजर्स लेना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 लिखेंगे आप. तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट. देखिए g को लिखिए -3 plus 4z लिखेंगे, -2 plus 4z, -1 plus 4z, 0 plus 4z, 1 plus 4z, 2 plus 4z, 3 plus 4z, 4 plus 4z, 5 plus 4z and this dot 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 आप लिख सकते हैं 100 plus 4z and this dot 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 1001 plus 4z and this dot dot dot. तो ये तो आप इसके एलिमेंट को लिखेंगे. होगा तो ऐसा नहीं. ऐसा इसलिए होगा कि प्रत्येक g को जो z का है उसको आप 4z में ऐड कर रहे हैं. आप 4z में ऐड कर रहे हैं तो 4z का जो मेंबर होगा देखिए यहाँ पे 4z क्या है? दिस डॉट 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 -8 -4 0 4 8 12 डॉट डॉट ये है. तो ऐसे जितने भी होंगे सब एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे. होगा ना. अब आप देखिए जब आप इसके एलिमेंट लिखेंगे तो -1 को भी आप लिख सकते हैं 4z में. -1 को किससे रिप्लेस करेंगे? है ना. -1 को 4z में किससे रिप्लेस करेंगे कि एब्जॉर्ब होके चला जाए? -4z में, सॉरी 4z में ये लिखा जो आपने शिफ्टिंग कि -1 plus 4z is same as, बोलिए इसको लिख दिया जाए -1 plus 4z. ये माइनस को हटा दीजिए, मेरा मतलब ये. तो माइनस को किससे रिप्लेस करें? कैन वी रिप्लेस बाय 3? देखिए आराम से 3 -4 plus 4z लिख सकते हैं ऐसा. -1 आएगा. अब -1 है क्योंकि -4 जो है 4z का ही मेंबर है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 3 plus 4z बचेगा. तो आप जो ये -1 plus 4z लिखे हैं इसको आप 3 plus 4z से रिप्लेस कर देंगे. कर लेंगे ना रिप्लेस. अब आप देखिए जो -2 plus 4z लिखे हैं, -2 plus 4z में एब्जॉर्ब करवाना है और -2 आना चाहिए. तो 4z में कौन जाएगा? 4z में 4 जाएगा, 8 जाएगा, ऐसे नंबर जाएंगे, है ना. हाँ तो बोलिए क्या लिखते हैं? 2 - 4. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 plus -8 plus 4z लिख सकते हैं ऐसा, है ना. तो -8 इसका मेंबर है ना 4z का, तो एब्जॉर्ब होगा. ये हो जाएगा 6 plus 4z. ध्यान से देखिए. और 6 को आप लिख सकते हैं दिस 2 plus 4 plus 4z लिख लेंगे और 4z भी चला जाएगा. दिस इज 2 plus 4z. तो ये जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा? 2 plus 4z से. ठीक. और -3 को आप 1 plus 4z से रिप्लेस कर देंगे. कैसे करेंगे देखिए. -3 is 1 minus 4. -3 plus 4z is 1 minus 4 plus 4z
एंड दिस इज 1 प्लस 4z रिप्लेस हुआ। अब जो है इधर देखिए ये नंबर है 1 प्लस 4z, 2 प्लस 4z, 3 प्लस 4z। आप 4 प्लस 4z को किससे रिप्लेस कर देंगे? 4 प्लस 4z is what? 0 plus 4z and this is 4z। तो ये जो 0 प्लस 4z आपने लिखा है इसको 4z लिखिएगा, 4 टाइम z। तो ये भी क्या होगा? यही हो गया। अब जो 5 प्लस 4z है इसको देखिए आप कैसे वो जो कर रहा है उसको लिख कैसे। 5 प्लस 4z is 1 प्लस 4 प्लस 4z लिख सकते 1 प्लस 4z आएगा। तो जो 5 प्लस 4z है इसके लिए दैट इज सेम एज 1 प्लस 4z। ठीक है ना? इसका मतलब z में 4z के लिए जो 1 से शिफ्टिंग है वो 5 से शिफ्टिंग के बराबर है। z में इन z फॉर 4 टाइम z शिफ्टिंग बाई 1 इज सेम एज शिफ्टिंग बाई 5, दोनों सेम है। तो अब जो 2 से शिफ्टिंग होगी 2 प्लस 4z इज सेम एज 6 प्लस 4z। तो आप 6 प्लस 4z को भी रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 6 प्लस 4z इज सेम एज 2 प्लस 4 प्लस 4z इज सेम एज 2 प्लस 4z। 7 प्लस 4z 3 प्लस 4 प्लस 4z इज 3 प्लस 4z। क्लियर हो रहा है? 8 प्लस 4z इज 4z। 8 4z का मेंबर है, 4 गुना 8। अब आप देखिए तो आप पाएंगे कि इसमें जो ये शुरू में आप लिख रहे थे इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है ना, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट वो रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होकर कहां आ रहा है? वो आ रहा है 4z 1 प्लस 4z 2 प्लस 4z आएगा 4z 1 प्लस 4z 2 प्लस 4z एंड 3 प्लस 4z। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे जैसे इसमें जब आप g को 100 करेंगे, देखिए अगर g को आपने 100 कर दिया, लेट g इज इक्वल टू 100